रानिया, मेरे कपड़े नहीं इस्त्री करने? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आजकल जब आमिर से गपशप करने बैठती हूँ ना, तुम्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। तुमने शायद गौर नहीं किया, आमिर शाम को घर पे कहाँ होता है? तो मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों गौर करूँ भाई? वो घर पर तुम्हारी वजह से नहीं होता। जब वो तुम्हारे सामने आ जाए या तुम्हारे इर्द गिर्द बैठ जाए तो तुम टेंशन में आ जाती हो। चलो भाई, आजकल तो वैसे ही सबको बड़ा शौक है हम पे एहसान करने का। उससे कहना उसका ये बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें फिर कहती हूँ रानिया, अपने फैसले पे गौर करो। राबिया, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। उसे मोहब्बत हो जाएगी शादी के बाद। शादी करने के लिए दिल में थोड़े से जज्बात तो होने चाहिए ना। मैं आमिर को शौहर की हैसियत से कभी नहीं देख सकती, इसीलिए हमेशा से इनकार करती आ रही हूँ। छोटी सी बात है, आमिर के दिमाग में क्यों नहीं पड़ती? और वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो फिर उससे जाके कह दो कि मैं उसके अलावा किसी से भी शादी कर लूंगी। छना, नाराज ना हो। मैं खुद ही अपने कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। शुक्र है मैंने अपने कानों से सुन लिया, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह होने से बच गई। क्या कह रही हो? आमिर को क्या हुआ है? शुक्र है उसे कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। क्या बात कर रही हो? आमिर है कहाँ? मैं बताती हूँ। मैं अभी राबिया और रानिया की बातें सुनकर आ रही हूँ। रानिया कह रही थी कि वो आमिर के अलावा किसी से भी शादी कर लेगी, लेकिन आमिर से नहीं, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप समझ रहे मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद सुना है। तुमने यकीनन सुना होगा, लेकिन इसमें इतना संजीदा होने की क्या बात है? क्या मतलब? सब कुछ जानते हुए मैं अपने बेटे को अंधेरे में ढकेल दूं? ऐसा कुछ नहीं होगा। आजकल के बच्चे जल्दबाज होते हैं, उनके फैसले बदलते रहते हैं। पल में मोहब्बत होती है, पल में नहीं होती है। आमिर और रानिया के दरमियान कोई रंजिश हो गई होगी, उससे मैं रानिया ने सब कुछ कह दिया होगा। तुम अपने दिल से क्यों लगाती हो? उनके फैसले उन्हीं को करने दो तो ज्यादा मुनासिब है। चाय पिलवा दो मुझे। अभी तो पी आपने चाय। दूसरी बार पी लूंगा तो कयामत आ जाएगी। सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आपसे सच्ची सच्ची बात करूंगी। मुझे बचपन से कोई टीचर बनने का शौक नहीं था, वो तो मजबूरी के तहत मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। मुझे उन लोगों से बड़ी शिकायत है जो टीचिंग को आसान जॉब समझते हैं, हालांकि इससे मुश्किल जॉब नहीं है। टीचिंग तो क्या, कोई भी जॉब आसान नहीं होती सर। यहाँ तक कि खाना पकाना अगर बेदिली से बनाया जाए तो बद जायका बनता है। गुड, वेरी गुड। खाना अच्छा ना बने तो इंसान का मूड खराब हो जाता है, ये इनफरादी नुकसान होता है। लेकिन एक टीचर की कोताही नाकाबिले तलाफी और इज्तिमाई नुकसान होता है, क्योंकि बच्चे हमारे कौम का सरमाया होते हैं। आप सही कह रहे हो। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछूं? यस। आपने मुझे मना कर दिया था, तो अचानक आपने अपना फैसला किस तरह बदल लिया? मिस रबिया, मैं आपकी क्वालिफिकेशन से कोई ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ था। वो तो आप उठकर जाने लगी तो आपके हाथ से कलम गिरा और आपने कलम को उठाकर चूमा। ये कलम के एहतराम में मैंने आपको नौकरी दी। जी।
मामी लाइए, मुझे दीजिए, मैं काट दूं। अरे अरे, तुम तो रहने ही दो बीवी। इतने बड़े बड़े छिलके उतारोगी आलूओं की कि 1 किलो आलू सिर्फ 1 पाव रह जाएंगे। मैं खुद कर लूंगी। चलिए फिर दोपहर का खाना मैं बना देती हूँ। मेरी आदतें मत खराब करो। कब तक काम करोगी तुम? अब देखो, राबिया बीबी तो सुबह जाएंगी और थकी हारी दोपहर में आएंगी, खाना खाकर सो जाएंगी। उनसे अब इस घर के काम नहीं होने वाले। नहीं मामी, राबिया शाम को काम करेगी और मैं सुबह को। मैं तो हूं ना घर में। कब तक? जब रोज आना सुबह सवेरे राबिया सच संवर के नौकरी पर जाएगी, तनख्वाह लाएगी, तो क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा नौकरी करने को? हो सकता है राबिया ही तुम्हें कहीं नौकरी दिला दे। तुम दोनों तो पढ़ी लिखी हो, हमारी जैसी थोड़ी कि पढ़ लिख कर भी चूल्हा हांडी में जिंदगी गुजार दी। मैं बर्तन धो देती हूँ। मुसीबत, दिवालिया निकल गया हमारा। इनको तो खिला खिला के कब तक रहेगी ये मुसीबत हमारे सरों पे? अरे क्या हुआ? क्या तोड़ दिया? मामी आपके डिनर सेट की प्लेट। मेरा डिनर सेट? एक चीज भी टूट जाए तो सारा डिनर सेट बेकार हो जाता है। एक ही डिनर सेट था मेरे पास ढंग का, लो वो भी गया। माफ कर दे मामी, पता नहीं कैसे हाथ से छूट गई। पराई चीजों का किसी को एहसास नहीं होता। हर कोई अपनी चीज की कदर करता है। और तुम्हारा दिमाग तो पता नहीं वैसे ही कहाँ रहता है। तुम क्यों एहसास करोगी किसी का? अब से मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, समझ आई? मामी मैं नया डिनर सेट ला दूंगी। मैं भी देखती हूँ कहाँ से लाती हूँ डिनर सेट। डिनर सेट लाऊंगी, जाओ जाके साफ करो। पता नहीं किस चीज के बदले ले रही हैं। बच्चों, क्या ये बात सही है कि रानिया आमिर को पसंद नहीं करती? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? असल में आबदा ने राबिया और रानिया के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली। पूरी रात इसी बात को लेके बैठी रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं तरफदारी नहीं कर रहा आबदा की, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रानिया के दिल में क्या है। आपकी इस मौजू पर बात हुई कभी उससे? नहीं, पर ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो रानिया की तबीयत को, पल में तोला पल में माशा। हो सकता है आमिर से कोई लड़ाई हो गई हो, इसलिए कह दिया। मैंने भी आबदा से यही बात की, लेकिन बच्चों मेरे जहन में एक बात खटक रही है। अगर कोई ऐसी बात है तो आप साफ साफ कह दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम बच्चों के साथ कोई गलती कर बैठे। क्या कहना चाह रहे हो तुम? साफ साफ कहो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों की मर्जी नहीं है। बच्चों, आप मेरी नीयत पे शक कर रही हो? वहीद भाई के बाद ये दोनों बच्चियां मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता किसी की दिल आजारी हो, ना रानिया की, ना आमिर की, और ना आबदा की। जो मैं जानती थी वो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारी मर्जी, अब तुम बेशक खुद रानिया से पूछ लो। ये मुनासिब नहीं लगता। आपसे तो हर बात कर सकता हूँ ना मैं, लेकिन बच्ची से मैं क्या बात करूं इस तरह? अब बच्चों रानिया को समझाएं कि सोच समझ कर बोला करे, क्यों किसी को मौका देती है? रानिया की गलती है, पर बात यह है कि आपदा भी तो गुस्से की तेज है। मानता हूं, मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन बस जो समझाना तो फिर भी रानिया को पड़ेगा, क्योंकि आबदा को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया बच्चों।
ऐसा दिन था कि मैं क्या बताऊं। मैं इस कदर घबराई हुई थी क्योंकि आज पहला दिन था स्कूल का। बच्चे जो थे संभाले ही नहीं चाह रहे थे, कोई इधर से भाग रहा था, कोई उधर से भाग रहा था। इतना शोर था, इतना शोर था, मैं क्या बताऊं। फिर एक टीचर थी, उन्होंने मेरी मदद की, क्यों मुझसे तो नहीं संभाले जा रहे थे। बच्चे बहुत शरारती होते हैं, संभालते पता नहीं कैसे इनको। शरारती कहीं के, इतने प्यारे होते हैं, दिल करता है कि बस एक एक को उठाकर गोद में ले लूं और गले लगाऊं। तो मेरी बात नहीं सुन रही क्या? कहाँ खोई हुई हो? तुमसे मैं बात कर रही हूँ, बता रही हूँ स्कूल के बारे में, आज मेरा दिन कैसा गुजरा। खैर, तो जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं। किसी की कोई गलती हो तो वो माफ नहीं करते, लेकिन कोई अच्छा काम करते तो खोल के तारीफ करते हैं। इसीलिए तो उनके स्कूल का इतना बड़ा नाम है। रानिया, रानिया क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो? खैरियत तो है? तुम बहुत चुप हो आज। जब तुम इस तरह चुप होती हो ना तो मेरा दिल बहुत घबराता है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा। किसी ने कुछ कहा है? मेरी तरफ देखो। क्या आज बहुत याद किया था तुमने मुझे। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। माँ हूं तुम्हारी, दुख होता है मुझे। मेरा अपना बेटा मुझे गलत समझ रहा है। मम्मी आप यकीन करें, मेरा इरादा बिल्कुल भी आपका दिल दुखाने का नहीं था, पर आप रानिया के साथ जो कर रही हैं वो भी ठीक नहीं है। मम्मी आप जानती हैं उनके साथ क्या हुआ है, और अब किस्मत इस तरह से उनको यहां पे लाई है, पहले से ही उसका दिल दुखा हुआ है। और आप, मैं मानती हूँ मुझे उस लड़की से नफरत हो गई है, चिढ़ हो गई मुझे उससे, लेकिन इसकी वजह जाने बगैर तुम मुझे कसूरवार कैसे ठहरा सकते हो? मम्मी इसकी क्या वजह हो सकती है मेरी समझ में नहीं आता। मैंने खुद राबिया और रानिया को बातें करते हुए सुना है। राबिया रानिया को समझा रही थी कि तुम आमिर से शादी कर लो, और पता है रानिया ने क्या कहा? क्या कहा? रानिया ने कहा कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन आमिर से हरगिज नहीं। बेटा, जब से मैंने अपने कानों से सुना है ना, तब से मुझे रानिया बुरी लगने लगी है। मैं तुम्हारी तौहीन और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझे? मैं तेरे लिए बहुत खूबसूरत लड़की ढूंढ के लाऊंगी, रानिया से भी ज्यादा। मैं घर का काम कर करके थक गई हूँ और तुम यहाँ मजे से बैठी हो। आप घर की किसी चीज को हाथ तो लगाने देती नहीं है, क्या करूं? हाँ तो घर की सफाई तो कर सकती हो, झाड़ू पोंछा डस्टिंग। किसने रोका है तुम्हें? घर गंदा पड़ा है, हर चीज बिखरी हुई है, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है। जब देखो सोचों में गुम रहती हो, ना जाने कौन रहता है तुम्हारे ख्यालात में। क्या सोचती रहती हो सारा दिन? चलो उठो, जाके मेरे कपड़े इस्त्री करो, उठो। कमीज जला दी तुमने, क्या कर दिया? देखकर काम नहीं कर सकती, मेरा कीमती सूट जाया कर दिया। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, कब तक बर्दाश्त करूं मैं? मामी गलती हो गई। गलती? कितनी गलतियां बर्दाश्त करूं मैं? हराम की कमाई नहीं है हमारे पास तुम्हारे बाप की तरह बीवी, और ना ही हमारे पास कोई पराई तिजोरी की चाबी है जो हम पैसे बेदर्दी से लौटाते रहे। छोड़ की बेटी हो ना तुम, तुम्हें क्या पता हक हलाल की कमाई जाया हो ना तो कितना दुख होता है। मेरे अब्बू जी को आप कुछ नहीं कहेंगी? क्यों नहीं कहूंगी? हाँ, खुद तो मर गए और अपनी मुसीबतें हमारे गले डाल के चले गए। तो अपने आप को समझती क्या? हाँ,
तुम्हारी हैसियत क्या है? अच्छा हुआ जो राबिया का रिश्ता टूट गया और तुमसे भी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मुजरिम की बेटियों से कोई शादी नहीं करना चाहता। वो तो हम हैं जो रहम खा के सोच रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता आमिर से कर दें, वरना तुम्हें कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए। आबदा, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, क्या बोले जा रही हो? खुदा का खौफ ही किया है, वरना तो दिल चाहता है खड़े खड़े निकाल दूं। कैसी कैसी बातें करती है मेरे बेटे के लिए, अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखती। तुम होती कौन हो मेरे बेटे का रिश्ता ठुकराने वाली? मैं तुम्हें ठुकराती हूँ, सुना? मैं तुम्हें ठुकरा रही हूँ। तुम उसके लायक ही नहीं हो। आमिर चाहेगा भी नहीं तुमसे शादी हो, सुना तुमने? मेरी बात सुने, अब तो मैं आपको आमिर से ही शादी करके दिखाऊंगी। अगर आप इस शादी को रोक सकती हैं तो रोक के दिखाएं। सुना सुना आपने ये क्या कहकर गई है? मेरे ही घर में मुझे आंखें दिखाती है ये। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे ये धमकी दे। गुस्से में बोल कर गई है, उसका ये मतलब नहीं था। इसकी जबान देखी, किस लहजे में बात कर रही थी मुझसे? तुम भी बहुत ऊंचा बोल रही थी आबदा। हमें तुम्हारे घर हमारी मजबूरी ले आई है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम तुम्हारे गुलाम हो गए। मैं सुन रही थी, वो तुम्हारे आगे कभी जवाब न देती, पर तुमने उसके बाप को चोर कहा। तो कौन सा झूठ बोला था मैंने? सच क्यों बुरा लगता आप लोगों को? क्या इसका बाप चोर नहीं था? मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे की शादी चोर की बेटी से नहीं होने दूंगी। रानिया जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? ये महज इत्तेफाक होगा कि उससे गलतियां होती जा रही हैं। अब तुम इतना अगर गुस्सा करोगी तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। ब्लड प्रेशर तुम्हारा ही होगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। उसने मुझे धमकी दी है कि मैं आमिर से शादी करके दिखाऊंगी। अम्मी, ऐसा कैसे बोल सकती है वो? तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? तो मुझे झूठा बना रहे हो? अरे जो वहां मौजूद थी वो सुन रही थी, उसको समझाने के बजाय उसकी तरफदारी कर रही थी। उसकी शय पे तो वो और भी शेर बन गई है। नहीं, वो ऐसी है नहीं। वैसे आपने गुस्से में कुछ बोल दिया होगा तभी वो इस तरह। मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने अपने कानों से सुना कि तुम्हें आमिर पसंद नहीं। अगर ये बात सच है तो हमें बता दो, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। इस बात को उसने दिल पे ले लिया, समझी कि मैं तंज कर रही हूँ। अरे जफर, उसने जो जो मुझे सुनाई है, खुदा की पनाह। रानिया कह रही थी कि मैं करूंगी तो शादी सिर्फ आमिर से करूंगी। रोक सकती तो रोक के दिखा दे। तुम भी तो यही चाहती थी ना कि रानिया आमिर से शादी कर ली। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा मसला है क्या। पहले तुम्हें ये परेशानी थी कि रानिया आमिर से शादी क्यों नहीं कर रही है, अब तुम्हें ये परेशानी है कि रानिया आमिर से शादी क्यों कर रही है। मैं उसकी चालाकी समझ रही हूँ। वो मुझसे बदला लेना चाहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे? अब मैं किसी सूरत में भी ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे बकवास करने की? होश में तो हो तुम। हाँ, मैं होश में हूं। और तुम जानती हो कि मैं जो कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। पता नहीं मामी खुद को क्या समझती हैं। अब तो मैं उन्हें आमिर से शादी करके दिखाऊंगी। क्या जिद पकड़ लिया तुमने? अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं? क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? किससे बदले ले रही हो? खुदा के वास्ते रानिया, अब तो बचपना छोड़ दो। मैं फैसला कर चुकी हूँ राबिया। अब अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आमिर से, वरना नहीं करूंगी।
बच्चों, बहस ये नहीं है कि कौन किसको गुस्सा दिलाता है। आपदा रानी की बुराई क्यों करती है? कभी आपदा और राबिया को कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? ना आपदा को राबिया से, ना राबिया को आपदा से कोई शिकायत है। अगर आपदा को यही ताने देने होते तो वो राबिया को भी देती या नहीं? सफर, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो ना भाई, मैं कभी भी रानिया की गलत तरफदारी नहीं करती। मैं आपको भी जानता हूँ, आपदा को भी, रानिया को भी, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि रानिया कितनी मुंहफट है कि नहीं? वो तो शुरू से ही ऐसी थी, पर पहले तो आपदा रानिया को बहुत पसंद करती थी। अब अगर हमारे हालात बदल गए हैं तो किस्मत भी बदल गई है और लोगों की नजरें भी। पर जो बुरा ना मना है, मेरा मतलब किसी की तरफदारी करना या किसी की बुराई करना नहीं था। वहीद भाई के बाद जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया, लेकिन किसी भी कीमत पे मैं अपना घर तो नहीं तोड़ सकता ना। मैं ऐसा चाहती भी नहीं। बेहतर ये बच्चों कि अब इसका कोई हल निकाल लिया जाए, ऐसा हल कि जिससे कोई परेशान भी ना हो और अपन सब सुकून से रहे। मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक अलग से घर ले लूं। राबिया भी कमाने लगी है और मैं भी आपके साथ हूं, कोई दूर नहीं हूं, कोई पीछे नहीं हूं आपसे। लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे, ये मेरे हाथ जुड़े हुए आपसे, समझाए रानिया को कि उस वक्त तक अपनी जबान पर काबू रखे। उस वजह से आपदा की तबीयत खराब होने लगती है। और ये कह दें उसे कि अब आमिर से उसकी शादी मुमकिन नहीं है। आपको फिक्रमंद होने की भी जरूरत नहीं है। राबिया, रानिया दोनों मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी बच्ची है। कोई अच्छा सा, कोई मुनासिब सा रिश्ता देख के उनको इज्जत के साथ अपने हाथों से रुखसत करूंगा मैं, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है ना बच्चों? रानिया, तुम मुझे क्या समझती हो? कोई खिलौना हूं मैं कि जब तुम्हारा दिल करेगा तुम खेलोगी और जब तुम्हारा दिल नहीं करेगा तुम उठा के फेंक दोगी? तुम्हें पता है जब तुमने इनकार किया था ना, मुझे तब भी इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख मुझे आज हो रहा है। मैंने माना कि अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनसे बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल करोगी। आमिर, तुम सिर्फ उनकी बात सुनकर कोई नतीजा मत निकालो। देखो, मैं मानती हूँ कि मामी का हर काम करते हुए, ना चाहते हुए भी मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि मैं उनसे बहुत डरती हूँ। मैंने आज मामी की कमीज जला दी और मैंने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन मामी ने तो हद ही कर दी। वो मुझसे कहने लगी कि मैं चोर की बेटी हूँ। क्या? कह रही थी कि मेरे अब्बूजी चोरी के इल्जाम में पकड़े गए हैं और वो अपने बेटी की शादी कभी भी किसी चोर की बेटी से नहीं करेंगी। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ और मैंने बड़े मान से कहा कि आमिर की सोच आप जैसी नहीं है। तुम ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? रानिया, अम्मी कह रही थी कि तुमने उन्हें धमकाया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझसे शादी करके दिखाओगी। वो रोक सकती हैं तो रोक ले। आमिर, मेरा तुम पे जो मान है, अगर वो उसको धमकी कहना चाहती हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने तो हमेशा मुझे यही कहा है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। ये बात तुम्हारे मुंह से अम्मी ने खुद सुनी थी, और इस बारे में जब भी मेरी राबिया से बात हुई उसने भी मुझे यही कहा कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती।
फिर अचानक ये बदलाव क्यों? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि राबिया की शादी मुझसे पहले हो जाए, और ये सब सिर्फ मेरे टालने का अंदाज था। वरना आमिर, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। यकीन नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और वैसे भी आमिर, अगर मुझे मामी को तकलीफ देनी होती, उनसे बदला लेना होता, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। फिर तुम पूरी जिंदगी मेरे दुख में बैठे रहते। क्या तुम्हें उस हाल में देखकर मामी को तकलीफ ना होती? मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, अपनी उंगलियों पे नचा रही है वो तुम्हें, और तुम उसके चक्कर में आ गए हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा आमिर। मेरे जीते जी रानिया इस घर की बहू नहीं बन सकती। मम्मी आपको क्या हो गया है? अब वो मम्मी को समझाए ना, इतना गलत क्यों बोल रही हैं आप? ये सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं? तुम इस वक्त इससे को छोड़ क्यों नहीं देते हो? अभी तो क्या, ऐसा कभी नहीं होगा। रानिया के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। सुना तुमने मैं क्या कह रही हूँ? मेरे जीते जी रानिया के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मम्मी, खुदा का वास्ता अम्मी, इतनी सख्त मत बने। ये सिर्फ रानिया की नहीं, मेरी भी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए कह रही हूँ। तुम्हें अभी और इसी वक्त हम दोनों के बीच में चुनना होगा। इस घर में या तो रानिया रहेगी या फिर मैं। मैं आपको संभालो। यकीन मानो, तुम्हारी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ ना, तो मैं खुद को मार लूंगी, समझे तुम? ओए है, क्या तोड़ दिया? क्या हुआ? वो प्लेट मेरे हाथ से फिसल गई। अब अगर इस प्लेट का मेरे हाथों ही टूटा लिखा था, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप चाय पियेंगी? हटो ऐसे पीछे, नहीं पीनी मुझे। आपकी मर्जी है। तुम कहाँ जा रही हो? ये प्लेट की किरचे कौन उठाएगा? आप जब तक इनके बारे में सोचे, मैं चाय पी लूं। अम्मी, क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? तो चुप ही रहो, बात भी मत करो मुझसे। जब चुप हो जाती हूँ तो कहती हैं बोलो, तुम्हारी खामोशी से डर लगता है। चुप रहूं तो मसला, बोलूं तो मसला। मुझे तो लगता है मैं इस घर में हर इंसान के लिए एक मसला हूँ। नहीं हो तुम मसला, तुम अपनी जात में खुद एक बहुत बड़ा मसला हो। तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ता है हमें, कैसे कैसे बेइज्जती होती है, कोई एहसास है तुम्हें? तुमने खुद कहा था ना मुझे, तुमने खुद मुझे कहा था ना तुम्हें आमिर पसंद नहीं है। बोलो, कहा था ना। तो फिर ये अचानक? अम्मी, मोहब्बत हो या नफरत, अचानक ही होती है। अरे तुम मम्मी के गुस्से को लेके क्यों परेशान होती हो? 2-4 दिन की बात है, फिर मैं मना लूंगा उन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं आमिर। तुम रानिया की बात पर एतबार कर रहे हो,
कितने बेवकूफ हो तुम, क्या अकल नहीं है तुम में? राबिया, मोहब्बत का अकल से कोई ताल्लुक नहीं होता, और इसके लिए दिमाग की नहीं दिल की जरूरत होती है। मामी क्या, अब तो मामू ने भी कह दिया रानिया से कि तुम्हारा ख्याल छोड़ दे, और मैं और अम्मी वैसे ही नहीं चाहते कि तुम्हारी उससे शादी हो। रानिया मान गई ना, मेरे लिए यही काफी है। और बाकी तुम सब लोगों को मैं और रानिया मिलकर मना लेंगे। हमारा रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी है कि टूट जाएगा। रानिया ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हाँ की है ताकि वो मामी से बदला ले सके। तुम रानिया को नहीं जानते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, ना ही वो तुमसे शादी करना चाहती है आमिर। तुम नहीं समझ रही हो, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरी रानिया से खुद डिटेल में बात हुई, और उसी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। ये रानिया ने तुमसे कहा? हाँ, और उसने तो यह भी कहा कि उसने मेरे अलावा आज तक किसी का तस्वुर नहीं किया, और वो बस यूं ही ना मुझे तंग करती रहती थी, और मैं बेवकूफ समझ ही नहीं पाया। राबिया, मैं और रानिया दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बड़ी गर्मी भैया। जी मैं आपने बुलाया? बैठो। ये देखो, आज मैं नसीम रिश्ते वाली के पास गई थी, उसने ये तीनों तस्वीरें मुझे दी हैं। लड़कियां बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी हैं, मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। तुम्हें जो अच्छी लगेगी ना उसी से शादी करवाऊंगी मैं तुम्हारी। देखो तो सही। अम्मी मुझे नहीं देखना। आमिर, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहते? अम्मी, आपकी सबसे बड़ी खुशी तो इस बात में है ना कि मैं रानिया से शादी ना करूं। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं, तो मेरी एक शर्त है, अगर मैं रानिया से शादी नहीं करूंगा तो फिर किसी से भी शादी नहीं करूंगा। क्या क्या मतलब? ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम शादी ना करो? अम्मी, मैं उससे शादी ना करूं ये तो मेरे बस में है, लेकिन मैं उसकी जगह किसी और को दे दूं ये मेरे बस में नहीं है। आई एम सॉरी। आमिर, आमिर, आमिर! ऐसे कैसे हो सकता है कि वो शादी ना करे? मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरा तो इकलौता बच्चा है ना, मेरे दिल में तो हसरत है ना कि उसका बसा हुआ घर देखूं, अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाऊं। आप उसको समझाए, ये जिद छोड़ दे। वो हाँ, मैं उसे जरूर समझाता, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आजकल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों को भी अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ती है, वक्त का तकाजा है। अब बच्चा तो नहीं कि थप्पड़ मार कर उसे बात मनवा लूं अपनी मैं। लेकिन आपने कभी उसे कोई बात नहीं की, बात तो करके देखे, उसको कहे, सख्ती से कहेंगे तो मान जाएगा। सख्ती करना मुनासिब नहीं है। आजकल के नौजवान बड़े जल्दबाज और बेसब्रे होते हैं, उनका जो रद्द अमल होता है वो बहुत शदीद होता है। खैर, उसने आपको कभी पलट के जवाब नहीं दिया, इसलिए तो मैं मोहतात रहता हूं कि उसे मैंने कोई हुक्म दे दिया, कोई बात कह दी तो क्या नतीजा निकलेगा। अक्सर अखबारात में खबरें शाया होती रहती है कि शदीद रद्द अमल के तहत एक नौजवान ने घर छोड़ दिया। और या फिर खुदकुशी कर ले। हाय हाय, अल्लाह ना करे, बस एक लफ्ज और मत कहिएगा। अल्लाह मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे, उसकी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है इस दुनिया में। बाहर में जाए रानिया, उसकी जिद्दी जिद में मैं अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती। रानिया, मैं तुमसे बात करना तो चाहता हूं, लेकिन प्लीज तुम बुरा मत मानना।
मैं मजबूर हूं। क्या बात है आमिर, साफ साफ बताओ। रानिया, कुछ भी हो जाए, मैं अम्मी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। रानिया, बात यह है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये है तुम्हारी मोहब्बत। बड़े बड़े दावे करते थे ना तुम। मोहब्बत का दावा मुझे आज भी है रानिया, लेकिन मैं रानिया से एक बात सुनती जाओ। अब और क्या सुनूं आमिर? रानिया, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा।